वेलकम टू द पॉडकास्ट विद अंश एंड अमन। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। So let's welcome our special guest for today. He is a great business tycoon and a renowned political analyst, Mr. Atul Kumar Mishra sir. Please have a seat, sir. Sir, as you know, today we are going to discuss on the topic how AI influence voting. तो जैसा कि इलेक्शन आ रहे हैं, हमें पता है जब भी इलेक्शन आते हैं तो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी एंड फेक न्यूज़ फैल जाती हैं। तो आपकी क्या राय है? हाँ सर, ये मैंने भी देखा है। कल मैं इंस्टाग्राम पे रील चला रहा था तो उसमें एक पॉलिटिशियन का था कि अगर हमारी मेजॉरिटी आ जाती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे और आरक्षण हटाएंगे। देखो, पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं बताना चाहूँगा ये हो क्यों है, इसके पीछे क्या चीज़। इसके पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो है एआई। ठीक है, अब एआई कैसे रोल प्ले कर रहा है? जब आप रील्स देखते हो, मोस्टली आप बता रहे हो नेगेटिविटी फैल रही है इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो अभी क्या है ना, एआई जो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स की तरफ। और रीज़न ये है कि जब नेगेटिव चीज़ें जब आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, किसी भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो एक माइंड में एक फियर सा आ जाता है, यार अगर मतलब मैंने यार इस पार्टी को वोट दिया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, होता है ना, इसलिए मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, ये ग्राउंड पर कम और डिजिटली फाइट ज़्यादा है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है क्योंकि अब डिजिटली टारगेट किया जा रहा है। तो सर इसमें एआई का बैक स्टेज का क्या रोल है? देखो, एआई ऐसे रोल प्ले कर रहा है जब भी मतलब मैं नेगेटिव न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग पॉजिटिव न्यूज़। ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, एल्गोरिथम कैसे काम करता है पहले बताते हैं एल्गोरिथम के बारे में। जब आप नेगेटिव न्यूज़ को देखते हो और उस समय ये होता है कि अब ये लोग मतलब कैसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को, तो इसमें रहता है पहले तो रिलीजन टारगेट हुआ, ठीक है, फिर कास्ट, अभी आपने कहा कि आरक्षण हटाने की बात हुई। तो जब इस तरह की चीज़ें टारगेट होती हैं तो अभी क्या आ रहा है आपके दिमाग में, यार ये पार्टी तो फिर तो गड़बड़ है, इसको मुझे वोट नहीं देना। वोट मुझे क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमारे रिलीजन के लिए काम नहीं कर रही है, ये हमारे कास्ट के लिए काम नहीं कर रही है, और ऐसा। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आप हटा रहे हो कि नेशन के लिए कौन काम कर रहा है। आप वोट कर रहे हो सिर्फ अपने रिलीजन के लिए, समझ रहे हो? अब हमारा वोटर जो है वो नेशन को नहीं सोच पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक फियर आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, बट ये जो मेन चीज़ें ऐसे नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करी हमारे वोटर्स को, माइंड प्रॉपर डाइवर्ट हो चुका है। सर, तो फिर ये सिर्फ नेगेटिव चीजें ही क्यों वायरल हो रही हैं? पॉजिटिव न्यूज़ भी तो हो सकती है वायरल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर नेगेटिव चीज़ें वायरल होने का रीज़न ये है, पहले पॉजिटिव से आप शुरू करते हैं। अभी पॉजिटिव न्यूज़ पिछले 2-3 साल पहले कुछ ऐसा था कि चंद्रयान जब फेल हुआ था तब नेगेटिविटी कैसे फैलाई गई थी, मतलब काफ़ी दिन तक चला था, यार इतने पैसे लगे, इससे अच्छा तो कुछ और कर दिया होता, स्कूल कॉलेज गरीबों का सबका ही रहता है। जी सर। बट जब लैंड कर गया अभी तो वो 1 हफ्ते रहा। कितने दिन रहा क्रेज? 1 हफ्ते तो रहा। अब जब नेगेटिव न्यूज़ में आते हैं तो वहां पे मिल जाता है ड्रामा, और हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए? मिर्च मिर्च मसाला। मसाला। ठीक है, अब जो मिर्च मसाला मिलता है, अब उसके साथ साथ मिल रहा है डर, फियर। अब वहां से क्या करते हो आप, जब हमारी नॉर्मल ऑडियंस देख रही है तो वो शेयरिंग पे शिफ्ट हो जाती है, और इसका जो एल्गोरिथम काम कर रहा है, आप जितना शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप तक आएंगी।
पर कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, क्योंकि वो सीधे सीधे इंसान के दिमाग को हिट कर रहा है, फीलिंग्स को हिट कर रहा है। और कुछ पूछना चाहेंगे सर? तो इसका वोटर्स के माइंड पे क्या इफेक्ट होगा एआई का? तो वोटर्स के माइंड पे कुछ ऐसा इफेक्ट है, मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जी सर। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मेन टारगेट है, मैं पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आई एम अ बिजनेस टाइकून और आई एम आल्सो पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे पे बहुत विवाद हो जाएगा। देखो सारी पार्टीज का पहले रहता है कि हम ये करेंगे, इन लोगों के लिए लाएंगे। बहुत रेयर में आप सुनोगे कि हमें देश को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश के लिए वोट करिए। ठीक है, वोटर्स भी, अब वोटर्स के माइंड में भी आ चुका है कि यार अगर मैंने पर्टिकुलर इस पार्टी को वोट दिया तो ये मेरे फेवर, मेरी कम्युनिटी या मेरे रिलीजन के फेवर में काम नहीं करेगी। है सर? ठीक है, तो अब वोटर्स जो है, जो हमारे वोटर्स हैं वो नेशन को वोट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां से पूरा उनका जो वोटिंग सिस्टम, कैसे वोट किसको करना है, वो पूरा सब फ्लश आउट हो चुका है, डर बैठ चुका है। तो डर की वजह से वो चीजें, जैसे वोट करने का जो सही प्रोसेस है, क्योंकि भाई अब इलेक्शन जो हो रहा है वो 5 साल में एक बार हो रहा है। आप अपनी गवर्नमेंट को 5 साल के लिए चुन रहे हो, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को, और आप वोट देने चले जा रहे हो 15 सेकंड की रील देख के। ठीक है, और वहां पे जो पार्टीज हैं, इलेक्शन हो गया, एक पार्टी जीती, अब स्टार्ट हो चुकी है प्रिपरेशन कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें कैसे सीट्स बढ़ानी है, या हमें कैसे जीतना है, या सामने वाली पार्टी को कैसे हराना है। तो ये पूरी चीजें तब वहां से प्लान हो रही है, और हम जो हमारे वोटर्स हैं वो 15 सेकंड की रील देख के वोट देने जा रहे हैं। तो सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कि ऑडियंस से एक क्वेश्चन है कि जैसे कि वोटर को कैसे पता चले, आम जनता को कैसे पता चले कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है, जो हमारा विकास कर सकेगी? देखो बहुत डीप जाना पड़ेगा इस चीज के लिए। देखो पहले क्या होता था इलेक्शंस में, जब सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास एआई नहीं था, तो एक रिलायबल सोर्सेज से आती थी न्यूज़ेस, लाइक न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स हमें न्यूज़ प्रोवाइड करते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे लोग। अभी क्या है, जो आप देख रहे हो, आप टोटली स्विच हो चुके हो इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर रिलायबिलिटी है नहीं, कहां से न्यूज़ेस आ रही हैं। कोई भी अकाउंट बना रहा है और क्लिप को एडिट कर रहा है, पहुंचा रहा है, और आपके दिमाग पे हिट कर रहा है वो चीज, आप अपने दोस्तों को भेज रहे हो, ऐसे चीजें सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है। अब हमारे वोटर्स को क्या करना चाहिए? जब आप, मैं बताता हूँ, चलो स्टूडेंट्स की लाइफ ले लेते हैं, जब भी कोई भी कितना भी खराब स्टूडेंट हो, क्लास में नहीं ध्यान दे रहा है, ठीक है, बट एट द एंड जब एग्जाम आ रहा है, कुछ होते हैं जो एक रात पहले पढ़ के जाते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आता है? क्या आता है बताइए? बस बात की बात है ना? और जो शुरू से एक्टिव है, यार चलो स्टार्ट हुआ है, अभी हमको बढ़िया करना है और वो स्टार्टिंग से पढ़ना है, उनका रिजल्ट क्या? टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो ऐसे ही वोटिंग के लिए जब इलेक्शन आ रहा है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 6 महीने पहले से दिमाग में बैठा हो कि हमको प्रॉपर रिसर्च करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है। हर पार्टी ने जहां पे भी रूल कर रही है, जहां पे भी उसकी गवर्नमेंट है, वहां पे काम कैसा हुआ है। और देखो साइकोलॉजी बहुत वैसे कहती है कि आप देखो पार्टी फंडामेंटल किन फंडामेंटल पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो इमोशनली तो नहीं आपके साथ खेल रही है, समझ रहे हैं आपको? जी सर। और एक और चीज मैं कहूंगा, अब आप कुछ नहीं तो 6 महीने पहले से हर वोटर को ये सोचना चाहिए, 6 महीने पहले से एक प्रॉपर वो बना लें कि हमको कैसे एनालाइज करना है और कैसे अपनी पार्टी को चूज करना है कि हमें वोट देना है। हिस्ट्री देखें, उसके बाद जब मैनिफेस्टो आता है पार्टी का, वो मैनिफेस्टो पढ़ें, फिर उस मैनिफेस्टो में कितनी चीजें सच हो सकती हैं, पहले आप वो भी देखिए, क्योंकि 8,000 रुपए हर महीने किसी के अकाउंट में आएंगे तो इतना तो बजट भी नहीं है हमारी गवर्नमेंट भाई, पूरे अगर हम 10 करोड़ भी ले लेते हैं तो, और फिर 400 सीटें आती हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देंगे। तो इन सब खबरों पे
कितनी सच्चाई है, क्या है, तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा आपको, वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि हम किसको वोट दें, प्रॉपर चीजें रखिए हर चीज, ये नहीं कि 15 मिनट की रील देके वोट देके चले जाए। तो सर अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी आम जनता को? सिर्फ बहुत छोटा सा है, रिसर्च एंड एनालाइज बिफोर यू वोट। थैंक यू।